तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि यांग फोल्टेड माउंटेन के अंदर जाता है, जहाँ पर उसकी जान के पीछे काफ़ी सारे लोग पड़े होते हैं और वहीं पर यांग कुछ लोगों के मुंह से गोल्ड विंग्ड रॉक के बारे में सुनता है। अब आगे एपिसोड के शुरुआत में यांग को दिखाया जाता है, जो कि कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि कौन ज़्यादा ताकतवर होगा, वो रॉक या फिर मैं। और फिर तभी उनके पीछे से कोई आ जाता है। वो दो लोग जो आपस में बात कर रहे होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं और वो बंदा जो कि दिख नहीं रहा होता, धूल में छुपा होता है, वो यांग पर अटैक कर देता है। यांग उस पर भी अपनी हेल्पैथेटिक थंडर वाली टेक्निक से अटैक करता है, जिसकी वजह से उस धूल में छुपे हुए आदमी को भी थोड़ी चोट लगती है। यांग कहता है ये एक चीटिंग स्किल है और फिर वो दोबारा यांग पर अटैक करता है और कहता है मैं भागने वाला हूँ, तुम लोग अपना टाइम लो। यांग कहता है तुम भागने वाले हो, और वो उसके अटैक से बच जाता है और कहता है क्या ये एक ट्रैप है। और तभी वो एक रोज़ जैसी चीज़ में बंद हो जाता है, लेकिन वो चीज़ यांग को रोक नहीं पाती और वो उससे बाहर निकल जाता है और कहता है कौन हो तुम सामने आकर फाइट क्यों नहीं करते, और अगर तुम इतना ही कर सकते हो तो बेहतर होगा कि तुम घुटने टेक कर मेरे से दया की भीख मांगो। और फिर वहाँ टाई सेक्ट के कुछ लोग आते हैं और कहते हैं ये यांग अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। यांग कहता है टाई सेक्ट काफ़ी शेमलेस है, क्या तुम हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। और फिर यांग उन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। टाई सेक्ट के वो 4 लोग मिलकर यांग पर एक टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिससे यांग के ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर पड़ने लगता है और इसका नाम होता है ड्रैगन ट्रैपिंग आर्ट। यांग कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक पहाड़ उठा रहा हूँ। उनमें से एक बंदा कहता है अगर तुम हमें अपने हवाले नहीं करते तो मर जाओ। और फिर यांग अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। वो चारों लोग ये देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। यांग कहता है क्या तुम यही कर सकते हो। उनमें से एक बंदा कहता है नहीं, वो ड्रैगन एलिफेंट पावर के खिलाफ खड़ा हुआ, क्या वो एक मॉन्स्टर है। हैरानी नहीं है कि ओल्ड डीमन इस ब्लड को लेना चाहता था। ड्रैगन फॉर्म में आने के बाद मैं 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। और वो टाई सेक्ट के लोगों से कहता है क्या तुम्हारी डिस्कशन ख़त्म हो गई, और वो उन पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो बंदा आ जाता है जो कि धूल में छुपा हुआ था और कहता है हमारे डिसाइपल्स को हर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यांग कहता है मुझे नहीं लगता कि ताकतवर आदमियों को इस माउंटेन में आना अलाउड है, होप कि ड्रैगन स्केल इसे रोक पाए। और फिर उन दोनों की थोड़ी फाइट होती है और उसके बाद वो टाई सेक्ट वाला बंदा कहता है क्या स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पावर है। यांग कहता है लगता है कि उसने अपनी स्ट्रेंथ को सप्रेस्ड किया और फोल्टेड माउंटेन में एंटर करने के लिए अपने आप को फोर्स किया। यांग कहता है क्या तुम मेरे साथ सेम लेवल ऑफ स्ट्रेंथ में फाइट नहीं कर सकते। और तभी सामने से यांग पर एक पंच आ रहा होता है। यांग सोचता है क्या मुझे डीमन एम्परर को हेल्प के लिए बुलाना चाहिए, और वो उस एमुलेट को निकालता है जो कि उसको डीमन एम्परर ने दिया था। लेकिन फिर यांग अपना इरादा बदल लेता है और कहता है नहीं, मैं खुद अपने आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। और फिर वो तलवार निकाल कर उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद उसके अपोनेंट का हाथ कट के नीचे गिर जाता है। और इसके बाद यांग की पावर जाने लगती है और यांग वापस अपनी ड्रैगन फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में आने लगता है और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। यांग कहता है नहीं, मैंने तो अभी डेविल गर्ल से शादी भी नहीं करी, भगवान तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो। और फिर अगले सीन में यहाँ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर यांग होता है। और उनमें से एक लड़की की नज़र पड़ती है यांग पर और वो कहती है क्या वहाँ पर कोई आदमी है। और वो सभी यांग को देखते हैं। वो लड़की यांग के पास आती है और कहती है ओए उठ जाओ, तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो, क्या होगा अगर तुम्हें कोई बीस्ट खा ले तो। यांग उठ जाता है और कहता है क्या मैं मर गया। वो लड़की कहती है तुम किस सेक्ट से हो, तुम तो बेवकूफ़ लगते हो। यांग कहता है मैं जिंदा हूँ, मेरी सिलेक्शन हो गई है, लेकिन ब्लैक क्लाउड अभी भी यहाँ है, ये तो अच्छी बात है कि मैं जिंदा हूँ। और फिर एक बंदा उस लड़की से कहता है क्विंगली उसे इग्नोर करो, शायद उसके दिमाग में कोई दिक्कत है। और फिर कहीं से एक बहुत ज़्यादा रोशनी आने लगती है, सभी की नज़र उस पर पड़ती है और वहाँ आसपास लोग कह रहे होते हैं ट्रेजर बाहर आ चुका है। लगता है कि वो टाइम दूर नहीं जब वहाँ पर काफ़ी ताकतवर लोग इकट्ठा होंगे और वॉर शुरू होगी। यांग कहता है मुझे जाकर चेक करना होगा। एक बंदा यांग को कहता है ग्रेट मास्टर की बची हुई पावर भी हमें मारने के लिए काफ़ी है, तो उससे दूर रहो। वहीं दूसरा बंदा उसे कहता है उसे इग्नोर करो, मैंने कहा ना कि वो पागल है। और फिर यांग जब ट्रेजर की तरफ जा रहा होता है तभी पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। यांग उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो तो होती है डेविल गर्ल। यांग कहता है डेविल गर्ल तुम ओब्लिवियन सेटिंग रियल्म तक पहुंच गई। डेविल गर्ल कहती है इतने टाइम मिलने के बाद तुम इतना रूड कैसे हो सकते हो। यांग कहता है ओह सॉरी, वो बस एक रिफ्लेक्स एक्शन था, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो। डेविल गर्ल कहती है कि मेरे डैड ने कहा कि यहाँ पर काफ़ी सारी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी,
तो इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, और तुम और मैं अगर अपना हाथ मिला लें तो हमें कोई नहीं हरा सकता। यांग कहता है, मैं ये खुद करना चाहता हूँ, तुम मेरे से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग हो, और अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मैं खुद अपने आप को मजबूत नहीं कर पाऊंगा। डेविल गर्ल कहती है, मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर एक पब्लिक एनिमी हो, क्या तुम मुझे मुसीबत में डालने से डर रहे हो? यांग कहता है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए अकेले ट्रेनिंग करनी होगी, मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हें ट्रेजर माउंटेन में मिलूंगा। डेविल गर्ल कहती है, बाय द वे, टाई सेक्ट के लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं और वो टाई मैजिक वाटर को ढूंढ रहे हैं, तुम्हें चौकन्ने रहना होगा। यांग कहता है, टाई मैजिक वाटर, चाहे जो भी हो जाए मैं वो लेकर रहूँगा। डेविल गर्ल कहती है, अब मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना, और अगर तुम्हारे पास कोई और चॉइस ना बचे तो तुम मेरे फादर वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। यांग कहता है, ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। और फिर यांग वहाँ से चला आता है और एक चट्टान के ऊपर चढ़ रहा होता है, और वहीं पर एक ईगल जैसा पक्षी भी होता है, और वो अपने आप में कहता है, यकीन नहीं होता कि ये टाई सेक्ट से बच गया। और फिर वो यांग पर अटैक कर देता है, और जैसे ही वो अपने पंजे से अटैक करने वाला होता है, यांग उसका पैर ही पकड़ लेता है और कहता है, तो ये तुम हो। और फिर वो अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और कहता है, वो जो मॉन्स्टर धूल में छुपकर अटैक कर रहा था वो तुम ही थे, टाई सेक्ट के लोग कहाँ हैं? वो ईगल कहता है, क्या टाई सेक्ट? मुझे नहीं पता, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? और फिर यांग उसे हरा देता है और कहता है, क्या तुम अब मुझे बताओगे? वो ईगल कहता है, उन्होंने मुझे ये करने के लिए फोर्स किया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, लेकिन मुझे पता है कि वो डेजर्ट की तरफ जा रहे हैं टाई मैजिक वाटर को लेने। यांग कहता है, मुझे वहाँ तक ले जाओ। वो ईगल कहता है, तुम्हें पता है ना, मैं सैक्रेड बीस्ट हूँ। यांग उसे आंखें दिखाता है और वो डर जाता है और कहता है, ठीक है ठीक है, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। और अगले सीन में वो उसे पीठ पर बिठाकर ले जा रहा होता है और जाते जाते कहता है, टाई सेक्ट के लोग कहाँ हैं? उन्हें ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। यांग कहता है, वो नीचे देखो, क्या वो टाई सेक्ट के लोग हैं? और वहाँ कुछ लोग जा रहे होते हैं और ये टाई सेक्ट के ही होते हैं, और फिर उन्हें टाई मैजिक वाटर मिल जाता है। वो ईगल कहता है, क्या हमें नीचे जाकर उसे लेकर भाग जाना चाहिए? यांग कहता है, क्योंकि उसे मैजिक वाटर कहते हैं तो उसे लेना इतना आसान नहीं होगा, बस वेट करो और देखो। और वहाँ नीचे एक टाई सेक्ट का बूढ़ा आदमी होता है जो कि कहता है, मैजिक वाटर की अपनी इंटेलिजेंस है, तो चलो टाई ट्रू स्क्रिप्चर का यूज़ करते हैं उसके साथ संपर्क करने के लिए। और फिर वो पांचों लोग उसके आसपास बैठ जाते हैं। वो ईगल यांग को बताता है, मैंने सुना था कि टाई सेक्ट के पैट्रियार्क ने मैजिक वाटर के आसपास टाई ट्रू स्क्रिप्चर्स को बनाया था, अगर वो ऐसा करते रहे तो हमें मैजिक वाटर नहीं मिलेगा। यांग कहता है, बस सब्र करो। इसके बाद उसमें से मैजिक वाटर बाहर आने लगता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है, तैयार हो जाओ, टाई मैजिक वाटर को होल्ड करने के लिए जेड वेसल को बाहर निकालो। और फिर उनमें से एक बंदा वैसा ही करता है और मैजिक वाटर उसके अंदर आने लगता है। वो ईगल कहता है, हमें अभी करना होगा, नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। यांग कहता है, चलो वहाँ नीचे चलो। और फिर वो तेज़ी में नीचे जाते हैं और यांग उन पर अटैक करके उस वेसल को उस बंदे के हाथ से छीन लेता है और वहाँ से चले आता है। भाई ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उस पर अटैक कर देता है, जो अटैक यांग को छोड़ के बाकी सबको लग जाता है। यांग देखता है कि वेसल में से मैजिक वाटर धीरे धीरे गायब हो रहा है, तो यांग उसे पीने लगता है। वो ईगल कहता है कि थोड़ा मेरे लिए भी बचा देना। यहाँ हमें दूसरी तरफ टाई सेक्ट के लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदा या मुर्दा, उसे ढूंढो। यांग कहता है, वो काफ़ी क्लोज था, मैं तो मरने ही वाला था,